करेंगे आपको मिलने वाली OMR शीट में किस तरीके से आपको जानकारियाँ फिलअप करनी है। तो ये OMR शीट आपको क्लास 9th में भी मिलेगी बच्चों, और क्लास 10th के लिए भी मिलेगी। और सेम ऐसी ही OMR शीट जो है आपको बोर्ड परीक्षा में भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आपको जो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसके आंसर को फिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है जानकारी, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसके महत्वपूर्ण निर्देश में सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों कि इसको आपको केवल काले कलर का बॉल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन से आपको फिल करना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जेल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, ना ही पेंसिल से भरना है, आपको सिर्फ काले कलर के डार्ट पेन से भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट जो करना है आपको वो यहाँ से करना है जहाँ पर जो है वो परीक्षा की तिथि दी गई है और विषय कोड वगैरह दिया गया है। तो यहाँ देखिए जो आपका यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो आपकी यहाँ पर परीक्षा की तिथि यानी जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं उसकी डेट आपको लिखनी होगी, उसकी डेट, उसका मंथ और उसका ईयर भी लिखना होगा। विषय का नाम यानी सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद परीक्षार्थी का नाम यानी आपको अपना नाम यहाँ पर जो है भरना है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा है, तो हो सकता है बोर्ड में इसकी जगह पे कुछ और आए, क्योंकि उसमें तो कैंडिडेट का नेम जो है वो नहीं होता है। मगर अभी जो आपको मिलेगी OMR शीट उसमें परीक्षार्थी का नाम जो है वो भरना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं रोल नंबर की। यहाँ पर अनुक्रमांक दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपका रोल नंबर जो होगा, जो अलॉटेड होगा वो भरना है आपको। अगर मान लीजिए अभी क्लास 9th में हैं आप और आपका रोल नंबर जो है इस तरीके से अलग से कुछ बोर्ड टाइप का रोल नंबर नहीं आया है, तो आपका अपने रजिस्टर नंबर या जो आपके स्कूल में बताया गया है वो नंबर आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नंबर आप स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपका रोल नंबर जो है 252 है, तो यहाँ पे 2, 5 और 2 लिखेंगे। ठीक है, और जस्ट उसके नीचे का गोला आपको करना, गोला जो है वो ब्लैक करना होगा। जैसे 2 है तो 2 के नीचे का गोला 2 काला करेंगे, 5 का है तो 5 लिखा हुआ 5 वाला गोला काला करेंगे। ठीक है, ये आपको ब्लैक कलर की जो है वो डॉट पेन से करना है। फिर 2 दिया है तो 2 के नीचे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। बच्चे गलती इसी में करते हैं कि कौन सा जो है गोला काला करना है और लिखने का जो है तरीका कहाँ से लिखना है। तो यहाँ इकाई की तरफ से जो है लिखा जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा आप। ठीक है, और इसके बाद जो है जो अंक लिखा गया है ऊपर बॉक्स के अंदर वही उसी के नीचे वाला गोला सेम काला करना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बच्चों। फिर विषय कोड दिया गया है, यहाँ पर आइए विषय कोड नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पर विषय कोड जो है आपका पेपर में दिया होगा 928, 930, 932, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है या कोई और एग्ज़ाम है जिसमें विषय कोड अगर नहीं दिया गया है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मगर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको भरना होगा विषय कोड आपका। ठीक है, परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा दिया गया है कि कौन सी परीक्षा है आपकी, हाफ ईयरली है कि ईयरली है कि प्री बोर्ड परीक्षा है, वो भी आपको बॉक्स में यहाँ पे लिखना भी है। साथ साथ बच्चों उसके सामने वाला गोला काला करना है। जैसे इस समय अगर आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम के आगे गोले को जो है वो आप काला करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है जो बॉक्स दिया गया है परीक्षा उसमें आप हाफ ईयरली लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लास। तो क्लास जो है आप क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है या 12th में है, तो उसमें जो भी आप जिस क्लास में है उसके सामने का गोला, जैसे मान लीजिए आप 9th क्लास में है तो 9th का गोला आपने काला किया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 9th आपको लिखना भी होगा। ठीक, अब यहाँ पर आगे जो है पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। तो आपका चूँकि 9th क्लास में अभी आपका रजिस्ट्रेशन आया नहीं होगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए बोर्ड के टाइम पे भर रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन, उसमें आपके जो प्रवेश पत्र है उसमें दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और सेम उसी जो भी अंक ऊपर बॉक्स में लिखेंगे सेम उसी के नीचे जो है वही वाला गोला काला करेंगे जिस तरीके से हमने अनुक्रमांक में किया था। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर जो है सही तरीके से आपको पूरा जो है वो काला करना है और काले कलर से जो है बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए आपका, यानी डॉट पेन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन संख्या, अगर मान लीजिए 9th में अभी आपका हाफ ईयरली चल रहा नहीं आया है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको नाम और अपना जो है रोल नंबर भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और जो सही है उसके आगे गोला काला करने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होगा उसमें 20 ही क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो इसलिए
इसलिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन के आगे ABCD जो है दिए गए हैं। जो भी आपको विकल्प सही लग रहा है, जैसे पहले का मान लीजिए आपका D विकल्प सही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले के D के गोले, ये जो पहला क्वेश्चन है इसके सामने जो है ये D वाला जो विकल्प दिख रहा है उसके गोले को काला करना है। दूसरे का मान लीजिए C सही है तो आपको C भरना है, C को जो है वो काला करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट जो है गोला है उसे बाहर मत निकालिएगा, वही काला करना है। पेंसिल से मत कीजिएगा, काले कलर के बॉल पॉइंट का प्रयोग करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, डॉट पेन का प्रयोग करना है। अब यहाँ तक इस सारे इसी तरह से प्रश्नों के उत्तर आपको विकल्प में भर लेने हैं। इसका लास्ट में जो है सबसे लास्ट में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा है, यानी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पर एक बॉक्स बना आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ बॉक्स के अंदर जो है आपको अपने साइन करने हैं या नाम लिखना है। जैसा भी आप साइन करते हैं वो उस बॉक्स के अंदर लिखिएगा। इसके बाद जो आपके एग्जामिनर होंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पर जो है जो बगल में बॉक्स बना हुआ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, वो वहाँ पर जो है वो साइन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी OMR शीट जो है वो फिल करनी है। तो ये आपको जब बहुत ज़रूरी था जानना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको भरने में मिस्टेक करते हैं। यहाँ ऊपर वाला जो है जो आपको जो है वो दिया गया है, वो आपको समझाने के लिए दिया गया है, इसलिए इतने पोर्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, इसको आपको जो है वो नहीं करना है। ये तो आपके लिए यहाँ से स्टार्ट है परीक्षा की तिथि से, ये उसका पैटर्न दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से जो है आपको करना है। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपको कुछ नहीं करना होगा। नीचे जहाँ से आपको बताया गया है वहाँ से ही आपको आगे का जो है जानकारी जो है पूरी फिल करनी है। तो ये बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को विज़िट कीजिए। आपके क्लास से संबंधित जो है वो वीडियोस डले हुए हैं, साइंस के, मैथ्स के, ड्राइंग के, और भी दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो डले हुए हैं, तो एक बार आप विज़िट कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।